जय हिंद मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे। आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण पेपर क्रमांक 2 जो की 6वी ते 8वी या वर्गासाठी घेण्यात आला होता, त्याच्या प्रश्नपत्रिका क्रमांक 3 मधील विषय विज्ञान विषयाच्या 30 प्रश्नांच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओमध्ये मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे। परंतु तत्पूर्वी आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा, साईडचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून शिक्षक भरतीच्या संदर्भामध्ये आणि सीटीईटी संदर्भामध्ये कोणत्याही माहितीची अपडेट आपल्याकडून मिस होणार नाही। आणि मित्रांनो, आपल्याला जर काही सरावासाठी मिशन सीटीईटी टेस्ट सिरीज हवी असेल तर आपल्यासाठी आहे गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। त्यामध्ये तुम्हाला जे आहे पेपर 1 आणि पेपर 2च्या 5-5 प्रश्नपत्रिका, त्याची आन्सर की आणि प्रत्येक प्रश्नाचं व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण मिळून जाणार आहे, तेही अगदी मोफत दरामध्ये। आपल्याला जर काही टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर स्क्रीनवर दिसत असलेल्या नंबरला संपर्क करा आणि आजच ही जी टेस्ट सिरीज आहे ती जॉईन करा। चला तर मित्रांनो, सुरू करूया स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओला। बघा, सवाल नंबर 121, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है, साइकिल के पहिए क्या दर्शाते हैं? वृत्तीय और स्थानांतरणीय गति। 2 नंबर का ऑप्शन वृत्तीय, स्थानांतरणीय और आवर्ती गति, स्थानांतरणीय और आवर्ती गति, या फिर वृत्तीय और आवर्ती गति। तो इसका जो सही जवाब रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि कोई साइकिल अगर सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो उसकी जो गति है, उसके जो पहिए हैं वो वृत्तीय और स्थानांतरणीय गति दोनों को भी दर्शाते हैं। चलो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं 122 नंबर का सवाल। मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? नारियल, रेयॉन, जूट जिसे हम पटसन भी बोलते हैं, या फिर कपास। इनमें से सही जवाब क्या रहेगा? तो इनमें से देखो, जब ऐसी सिचुएशन है कैसी कि आप एक किसान हैं और ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की काली मृदा है और वो जो क्षेत्र है वो जलवायु उष्ण है, तो आप खेतों में क्या लगाओगे, क्या उगाओगे? तो उसका सही जवाब रहेगा आपको खेत में जो है कपास लगानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, विषम को चुनिए। 4 ऑप्शन में से विषम कौन सा है? अंडा, भ्रूण, अंडाणु, या फिर युग्मक। इनमें से क्या है? तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो भ्रूण है वो अलग है, बाकी अंडा, अंडाणु और युग्मक ये सिमिलर वर्ड्स हैं, ऐसे ही हम लोग बोलेंगे यहाँ पर। 124 नंबर का जो सवाल है देख लेते हैं। लाल रस, लार का कार्य क्या होता है? उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना, मंड यानी स्टार्च को शर्करा में परावर्तित करना, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से परिवर्तित करना, या मंड को वसा में परिवर्तित करना। लाल रस या फिर लार, इसका जो कार्य है वो हमें पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो कार्य है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मंड यानी स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने का काम ये करता है। देखिए नेक्स्ट वाला जो सवाल है 125 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें जो है वो पूछा गया है। अंत श्वसन की श्वास में खींची गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। ये बिल्कुल सही है या गलत है? गलत है। उसके बाद अंतःश्वसन और उच्छ्वसन, श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। ये जो वाक्य है ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब रहेगा। 126 नंबर का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंधों का जो है वो वर्णन करता है? विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक प्रक्रिया है। विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्योन्मुख और प्राय स्थान निर्विदिष्ट है। विज्ञान एक प्राचीन उद्यम है परंतु तकनीकी उसकी अपेक्षा नवीन है। विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से और परस्पर अलग अलग बढ़ते हैं। इनमें से जो है हमें एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि सही है।
और विज्ञान और तकनीकी से संबंधी का वर्णन करता है। तो ऐसा जो ऑप्शन है वो रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्राय स्थान विनिर्दिष्ट होती है। इसके बाद हम देखेंगे 127 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है, वरना पुष्पों का एक गुच्छा है। गुलाब, धतूरा, चाइनीज रोज जिसे गुड़हल भी बोलते हैं, या फिर सूरजमुखी, इनमें से क्या? तो देखो इसमें से हम लोग अगर बोलेंगे कि जो सूर्यमुखी है जिसे हम सूरजमुखी भी बोलते हैं, तो ये एक पुष्प नहीं है बल्कि पुष्पों का एक गुच्छा पाया जाता है या एक गुच्छा होता है। इसके बाद देख लेते हैं 128 नंबर, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रिया वैधता के मापदंड की अपेक्षा है कि क्या अपेक्षा है? 4 ऑप्शन हमको दिया गया है। विज्ञान को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विज्ञान को एक ऐसे विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशिष्टताएं हैं। 3 नंबर, शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए। और 4 नंबर है, शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो। तो हमको लग रहा है कि ये जो ऑप्शन नंबर 4 है यही इसका सही उत्तर रहेगा, क्योंकि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक सोच अपने आप जो है पैदा करें। इसके बाद देख लेते हैं 129 नंबर का सवाल, विज्ञान में व्यवहारिक या प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, यानी कौन सा नहीं है ऐसा पूछा गया है। अब देख लेते कौन सा नहीं है। वे विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ाएं, ये तो है। वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हो, ये भी रहेगा। वे समस्या समाधान का अवसर प्रदान करें, ये जो ऑप्शन है ये रहेगा इसमें गलत। और 4 नंबर, वे हस्तकौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक हो, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब रहेगा। इसके बाद 130 नंबर में, एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल दोनों की 2-2 बूंदें रखने को कहती है। उसके बाद वह उन्हें सतह को टेढ़ा करने और उन बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम का प्रेक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है? और उसके जो ऑप्शन है वो है नीचे दिए हुए, शांता, बिंदु, विलेयता या परिमाण। कौन सा रहेगा इसका सही जवाब? तो उसका सही जवाब है विस्कोटी, या फिर जिसको हम लोग बोलेंगे श्यानता। इसके बाद ऑप्शन सवाल नंबर 132 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। अब जो है हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बैकलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है। मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। 3 नंबर, बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। या फिर 4 नंबर, बैकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिक्स है। क्या इसमें से सही जवाब रहेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 133 नंबर का सवाल, लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में है। इस गुटके पर कार्यरत बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए। इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इस पर कार्य कर रहे हैं, इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है, या इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। कौन सा रहेगा सही? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है, इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है, ये रहेगा सही जवाब। इसके बाद 134 नंबर, बांस के पौधों की पत्तियों में शिरा विन्यास तथा जड़
किस प्रकार के होते हैं? समांतर शिरा, जालिका रूपी शिरा, समांतर शिरा विन्यास और मूसला जड़ होती है, या फिर जालिका रूपी शिरा विन्यास और रेशेदार झगड़ा जड़ होती है? किस तरीके की बोला गया है यहाँ पे? बांस के पौधे में। अब बांस के पौधे में किस तरीके से होता है? तो वो जो है समांतर शिरा विन्यास और रेशेदार होता है। 135 नंबर का सवाल है, चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं है। आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से आरंभ होती है और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। चुंबकों को सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। छड़ चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। क्या है इसका? तो आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है, ये रहेगा इसका सही जवाब। इसके बाद देख लेते हैं 136 नंबर पे, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम क्या है? आगे से पीछे की ओर हमारा जो दांतों का क्रम है वो देखो, 1 नंबर पे कृदंतक, रदनक, अग्रचर्वनक या फिर चर्वनक, इस तरीके से। तो 1 नंबर का ऑप्शन ही इसका जो है वो सही जवाब है। इसके बाद 137 नंबर, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण करनक, जिसे खिंचाव बोलेंगे, उसके कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण ये चूषण कर्षण होता है? 4 ऑप्शन है, बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या अवशोषण। कौन सा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 138 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? जड़, पत्ती, तना या फिर बीज? कौन सा? तो अदरक का जो जननांग है वो होता है उसका तना। इसके बाद निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालक है? 139 नंबर का सवाल, सिरका, शर्करा का विलयन, लवण का विलयन, आसुत जल। अब ये ABCD दिया गया है। ऑप्शन में हमें क्या बताया गया है कि जो A और C है वे सही जवाब है, यानी सिरका और लवण का विलयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार क्या करना है हमें? देखिए, चार कथन दिए गए हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है। डी नंबर, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय होने वाली प्रक्रियाएं हैं। ये इसमें से सही कथन कौन कौन से हैं? सही कथन तो देखो, सही कथन इसमें से ए नंबर है, इसमें से सी नंबर भी है और इसमें से डी नंबर भी, यानी ऑप्शन नंबर डी। 141 नंबर में है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B12, पर्निसियस एनीमिया, विटामिन B6 बेरीबेरी, विटामिन C स्कर्वी, विटामिन B3 पेलाग्रा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, विटामिन B6 बेरीबेरी, ये गलत है। इसके बाद देख लीजिए 142 नंबर पे क्या गया है, कहा गया है सारणी 1 एवं सारणी 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब यहां पर जो है सही जवाब क्या रहेगा? अब इसको जो है हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं। देखिए, प्रोटीन रहेगा चीज में, वसा रहेगा मक्खन में, खनिज लवण जो है वो मक्का में मिलेगा हमें, मक्का में, और स्टार्च रहेगा
हरी सब्जियों में। तो इस तरीके से हमें जो है इसे सुमिलित करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है वो हमें दिया गया है बी नंबर का सही ऑप्शन। 143 नंबर पे देखिए, मीना के पास 20 किलोग्राम हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं। वो उन्हें भविष्य में प्रयोग करने के लिए एकत्रित करना चाहती है। निम्न में से कौन सी विधि उसके द्वारा प्रयोग की जाएगी जिससे सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? शुष्क परिरक्षण, शीत परिरक्षण, सर्द परिरक्षण, गर्म परिरक्षण, कौन सा रहेगा? तो उसे जो है शुष्क परिरक्षण करना चाहिए। ठीक है, 144 नंबर देते हैं। एलपीजी क्या है? मिश्रण, यौगिक, तत्व या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। एलपीजी जो है दोस्तों वो रहेगा, एलपीजी एक मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण है। 145 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है? सोडियम क्लोराइड, सिलिका, लेड नाइट्रेट, प्लैटिनम की तार, कौन सा? तो जो लेड नाइट्रेट होता है वो क्या करता है? गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है। इसके बाद देख लेते हैं 146 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस में भौतिक परिवर्तन नहीं है? लोहे का पिघलना, लोहे में जंग लगना, लोहे की छड़ का मुड़ना, लोहे की खींचकर तार बनाना, कौन सा? तो लोहे में जंग लगना ये जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। 147 नंबर, पायस नहीं है, दूध, तेल, दवाइयां या फिर साबुन, कौन सा नहीं है? साबुन। 148 नंबर, द्रव्यमान संख्या प्रदर्शित नहीं करती है। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दूसरा ऑप्शन है परमाणुओं की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, 3 नंबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, और पॉजिट्रॉनों की संख्या, एंटी प्रोटॉन की संख्या। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 149 नंबर का सवाल देखते हैं। अनेक आम्ल हमारे खाने के पदार्थों में विद्यमान रहते हैं। इन पदार्थों के रूप में हम बहुत से आम्लों को खाने के काम में ले आते हैं। निम्न में से कौन सा आम्ल व खाद्य पदार्थ का मेल सही है? खट्टा दूध, टार्टारिक अम्ल, अंगूर, साइट्रिक एसिड, सिरका, एसिटिक एसिड, नींबू, टार्टारिक एसिड। सही मेल हमें जो है वो पहचानना है। तो देखिए, जो सिरका है वो है एसिटिक एसिड। और आखिरी जो सवाल है, क्षार का जलीय निलयन क्या है? नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालना, ये है क्या? नहीं है। लाल लिटमस को नीला कर देना, जी हाँ, यही इसका सही जवाब है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है विज्ञान के 30 सवालों का जवाब देख लिया है।